स्टार्टिंग में ये बताइए कि आपने बॉक्सिंग गेम को कैसे चुना? बस मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे खेलना है। तो सामने वाले को समझाती, भाई तू मान जा, ऐसे इसके साथ गलत मत कर। और सामने वाला नहीं मानता तो मेरे से बहस नहीं होती थी, फिर मेरे मुक्के चलते जाते ही भाई उस लड़की ने ना मेरे को इतने मुंह पे इतने मार दी, मेरे को कुछ दिखाई नहीं था। मैंने उसको घुमा के ये पेट में पंच मारा। नशे वसे तो करते नहीं है, अब हम जैसों की पार्टी क्या ही पार्टी। बहुत बार मैंने बहुत सारे लड़कों को पिटा है। लड़की बिगड़ जाएगी, अब भाई किसी के साथ भाग जाएगी, मेरी खून की उल्टियां तक आ जाती थी और फिर भी मैं लगी रहती थी। जैसे क्वालिफिकेशन वगैरह होते हैं, जो ट्रायल वगैरह होते हैं, तो उनमें आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मेरे साथ तो धोखा हो गया, मेरी जगह कोई और भेज दिया, राजनीति की वजह से कोई ऐसे सिस्टम हुआ हो आपके साथ? बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ, अनगिनत। यानी कि मेरा ओलंपिक का गोल्ड खत्म हो गया 2020 का। मैं अपनी लाइफ के सबसे पीक पॉइंट पर थी। 20 दिन की प्रैक्टिस में मैंने वहाँ ब्रोंज मेडल जीता। बॉक्सिंग में मेरा करंट वर्ल्ड रैंकिंग 1 चल रहा है। तो आपने एक नारा भी दिया था वहाँ पर, आपकी बार उड्डा सरकार। एक आपके खिलाफ रूमर्स बहुत चलते हैं कि ये तो डांस ही करते रहते हैं, आपकी वीडियो वायरल होती है लगातार। माँ क्या करती थी, हमें बाल पकड़ के उठा देती थी। तो सबसे महंगा क्या खरीदा आपने अपनी कमाई से घर वालों के लिए? नमस्कार दोस्तों, क्रेजी वाइब्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको आज एक गेस्ट के साथ मिला रहे हैं जिनका नाम स्वीटी बुरा है और ये हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित की गई है। और स्वीटी बुरा, आपका हार्दिक स्वागत है। जी थैंक यू सो मच। स्वीटी बुरा, ये पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई अर्जुन अवार्ड के लिए। जी थैंक यू। स्टार्टिंग में ये बताइए कि आपने बॉक्सिंग गेम को कैसे चुना? बॉक्सिंग गेम चूज करने का मेरा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी। स्टोरी वैसे गांव से हो तो आपको पता ही होगा, मतलब वैसे तो उस टाइम आप मेरे से शायद छोटे हो, मेरे से पीछे क्लास में थे। तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम स्कूल टाइम से ही मुझे बॉक्सर बोलते थे। लेकिन मैं खेलती कबड्डी थी। लेकिन जैसे 10th हो गई थी, अपने गांव में तो पहले ऐसे कबड्डी का माहौल रहा है, कुश्ती का माहौल था, थोड़ा अच्छा माहौल था। तो उस टाइम मैं भी, जैसे आजकल तो बच्चे फोन में लगे रहते हैं, तो मैं अपने खेलती थी कबड्डी और कुश्ती भैया उसमें ग्राउंड में। तो बाद में जैसे पापा ने बोला कि 10th के बाद भी तू वो IIT के थ्रू इंजीनियरिंग कर, बीटेक करके तो बीटेक कर ले। मैंने पापा को बोला कि पापा बस मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे खेलना है। मतलब पढ़ूंगी लेकिन मैं कैरियर जो मुझे खेल में बनाना, पढ़ने में कैरियर नहीं बनाना। तो पापा ने फिर मेरे को बोला कि ठीक है, अगर गेम ही करना है तो तू इंडिविजुअल कोई गेम कर। तो इंडिविजुअल गेम का जब नाम आता है तो अपने रेसलिंग का और बॉक्सिंग का। रेसलिंग मुझे पसंद नहीं थी एक्चुअली, बचपन से ही पसंद नहीं थी, तो इसलिए मैं कबड्डी खेलती थी। और बाद में बॉक्सर तो मुझे स्कूल टाइम से बोलते ही थे, क्योंकि मैं बचपन में बोलती कम थी। और जैसे किसी के साथ कुछ गलत होता स्कूल में तो कोई मेरे को बोलते कि भाई तू मेरी मदद कर, देख मेरे साथ ये गलत हो रहा है। तो मैं सामने वाले को समझाती, भाई तू मान जा, ऐसे इसके साथ गलत मत कर। और सामने वाला नहीं मानता तो मेरे से बहस नहीं होती थी, फिर मेरे मुक्के चलते। हाँ, तो फिर इसलिए बॉक्सर तो मुझे पहले से ही बोलते थे। फिर मैंने बॉक्सिंग के ट्रायल देने के लिए जैसे पता किया कि यहाँ साईं हिसार में बॉक्सिंग होती है, तो यहाँ मैं ट्रायल देने के लिए आई। और पहली बार जब मैंने बॉक्सिंग के ग्लव्स डाले थे, उस टाइम मेरी ट्रायल करवा दी। एक काफी टाइम से बॉक्सिंग कर रही थी एक लड़की, उसके साथ मेरी ट्रायल थी। जाते ही भाई उस लड़की ने ना मेरे को इतने मुंह पे इतने मार दी, मेरे को कुछ दिखाई नहीं। क्योंकि गांव की बॉक्सिंग तो अलग है और रियलिटी की बॉक्सिंग तो अलग है। गांव में तो हम मुंह पे नहीं मारते, ज्यादा पेट वेट मारने भी जानते हैं। अच्छे, उनको ज्यादा उनके पंच भी स्पीड से चलते हैं। तो उस टाइम मेरा मुंह लाल कर दिया भाई। एक राउंड में मैं उसे पिट के आके बैठ गई। तो जैसे मनदीप मेरा छोटा भाई, वो मेरे साथ गया हुआ था ट्रायल में, तो वो जैसे अपने हरियाणवी में बोलते हैं, बोला हूँ तो हम मारती गड़ा जोर दिखाया करती। बोला ये विष्णु पिट्टे तो न जान दिखा दे तेरती दिन मत आ रहे। बोला दिखा दे तेरती दिन मत आ रहे, इसती पिट्टे तो जानू मैं तेरती। तो मैंने सोचा भाई ये तो बेइज्जती हो रही है मेरी। तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैं जाते ही जैसे बेल बजी और मैं बॉक्स हुआ, तो मैंने जाते ही उस लड़की ने तो मेरे को मुंह पे मारना था, मैंने उसको घुमा के ये पेट में पंच मारा और वो लड़की वहीं गिर गई। तो मेरे जीवन का पहला नॉकआउट था और मेरी बॉक्सिंग की वहां से शुरुआत हुई थी।
उस टाइम कोच ने भी, मेरे मामा जी गए हुए थे ट्रायल में, तो उनको बोला था कि भाई आपकी ये लड़की है ना एक दिन बहुत बड़ी बॉक्सर बनेगी, देख लेना वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। और देखो कि आज वो लड़की वर्ल्ड चैंपियन बनकर बैठी हुई है। तो एक ये हुई थी कि आप स्टार्टिंग में कबड्डी का ट्रायल देने गए थे। हाँ, तो वहाँ से कबड्डी का ट्रायल छोड़ के आप बॉक्सिंग में गए, वो वाली स्टोरी बताओ। कबड्डी का ट्रायल देने में गई नहीं थी, कबड्डी का पता किया था। कि मेरे को कबड्डी का गेम था ना जो साई में मैं प्रैक्टिस करना चाहती थी, वो गुजरात में थी। तो गुजरात में उस टाइम क्या कि भूकंप वगैरह बहुत ज्यादा आते थे, तो घर से बहुत ज्यादा दूर था, तो उस टाइम कहाँ इतना लड़कियों को भेजते थे। फिर घर वाले भी यूं बोले भाई कहीं भूकंप आ गया, धरती फट गई और तू उसमें दब गई, हमें तो तेरी बॉडी भी नहीं मिलेगी। तो बोले इतनी दूर है तो हम नहीं भेजेंगे तेरे को कबड्डी के लिए। तो फिर कबड्डी में ट्रायल नहीं दिए थे मैंने, ट्रायल मैंने बॉक्सिंग में ही दिए थे। बॉक्सिंग में दिए, वहाँ आप सेलेक्ट हो गए थे। जी जी जी। हाँ हाँ। तो आप ये सुना है कि चाय बहुत पीते हो आप, बहुत ज्यादा। ये चाय वाला गांव में, ये गांव के लोग ज्यादा पीते ही है, ये तो आप में वहीं से आ गया ये चाय वाला ट्रेंड। आप सुबह ऐसे कहते हैं, सुबह 2-3 बार 3-4 बार पी लेते हो आप? नहीं, मैं इतनी चाय तो नहीं पीती हूँ। मैं चाय पीती हूँ लेकिन मैं दिन में 2 बार, सिर्फ 2 टाइम मैं चाय पीती हूँ। हाँ, लेकिन 2 टाइम मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे सबके लिए प्री वर्कआउट का मेरे लिए काम करते, कोई कुछ लेता है कोई कुछ लेता है, तो मैं चाय पीती हूँ। जब मैं मान लो प्रैक्टिस करने से पहले, जैसे मॉर्निंग में उठती हूँ तो उठते ही मैं चाय लेती हूँ। और उसके बाद जैसे शाम की प्रैक्टिस से पहले, जैसे हम 1 घंटा या 1.5 घंटा जितना हमें टाइम मिलता है सोते हैं हम, उठकर फिर चाय लेती हूँ। तो उसके बाद मैं चाय नहीं पीती हूँ। कभी कभी अगर कुछ मान लो टी पार्टी हो रही है, देखो भाई नशे वसे तो करते नहीं है, अब हम जैसो की पार्टी, क्या ही पार्टी तो चाय पार्टी होती है, तो वो चाय पार्टी होती है हमारी। तो वो चाय पार्टी में हम कभी कभी मतलब 2-3 चाय हो जाती है, बस यही है कि चाय पार्टी करते हैं। ये कभी हुआ जैसे गांव में आप रहते थे जब, तो आपने बॉक्सिंग चुना, तो आप लड़का कोई ऐसे छेड़खानी कर देता, कोई और कर देता, तो आप उनको पिटते थे? ये बहुत सुना है कि आपके बारे में कि आप लड़कों को पिटती थी। अभी तो गांव में रहा, तूने तो और ज्यादा सुना होगा। मैं बिल्कुल पीटती थी। बहुत बार मैंने बहुत सारे लड़कों को पीटा है, और ऐसा नहीं है कि कोई मतलब मैं बहुत शांत रहती थी। ऐसा नहीं कि कोई कुछ गलत करता वो करता, मैं जब भी उसको बोलती थी, ऐसे कभी किसी को पहले नहीं बोलती थी। इसीलिए कभी मेरे को वापिस घर वालों ने भी नहीं डांटा, और उनके घर जैसे जो जिसको मैं पीटती थी उनके घर वालों ने भी कभी कुछ बोला नहीं। हाँ, तो मैं पीटती बहुत थी, और मैं मतलब मेरी पिटाई की वजह से बहुत सारे लड़के सुधरे हैं। और ये जैसे गांव में ऐसे बोलते हैं कि लड़की को खिलाना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं करना, तो आपके खिलाफ गांव वाला क्या रिएक्शन था जब आप ये बाहर गए, कहीं और गए? घर वालों को भी बोलते होगे जरूर, ऐसे है? देखो, शुरू में अपने गांव, जैसे अभी तो 2013 के बाद जैसे फोन स्टार्ट हो गए तो जमाना बदलना स्टार्ट हो गया। मैंने 2008 में मैंने पहली बार ट्रायल दिए थे। 2008 में मेरा मतलब उस टाइम मैंने जब ट्रायल दिए थे तो उस टाइम लड़कियों को घर से बाहर इतना नहीं निकलने दिया जाता था। देखो, शहरों की तो मैं नहीं बोलती, लेकिन शहरों में भी इतना माहौल नहीं था। गांव में तो और भी ज्यादा वो था। तो काफी जैसे मैं पता ही, मैं ये कभी लड़कियों वाले कपड़े भी नहीं डालती थी, लड़कों की तरह ही बचपन से रहती थी। और तो मेरे और जैसे गांव वाले यूं बोलते थे भी तुम मतलब बड़े होके कैसे ये कपड़े डालोगे, जैसे टोकना। और फिर ये बोलना, गेम के लिए भी ऐसे बोलते थे कि अच्छे घरों की लड़कियां भाई घरों से बाहर नहीं जाती, अगर जाती तो पढ़कर सुबह से लेकर शाम तक वापिस आ जाती है। इवन बहुत ताने मारते थे कि लड़की बिगड़ जाएगी, और भाई किसी के साथ भाग जाएगी, मतलब ऐसे मतलब बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स किए। और इवन कुछ रिश्तेदारों ने तो बोलना भी बंद कर दिया था, बोले कि ये लड़की अगर खेलने जाएगी तो हम आपके साथ बात भी नहीं करेंगे। तो उस टाइम मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने बोला कि अगर जिसको बिगड़ना होता तो घर बैठकर भी बिगड़ जाते हैं, और जिसको सही रहना होता उसको कहीं भी भेज दो, वो बच्चा सही रहता है। तो ये कोई बात नहीं होती है। तो अगर बच्चा कुछ करना चाहता तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो माँ ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उस टाइम पापा ने भी सपोर्ट किया। तो गेम खेलने के लिए आई, और मुझे लगता है कि उन तानों की वजह से मैं मतलब कहीं ना कहीं कुछ बन भी पाई, क्योंकि मैं जब यहाँ प्रैक्टिस करने आती थी तो मेरी खून की उल्टियाँ तक
आ जाती थी और फिर भी मैं लगी रहती थी खेतों में। ये HAU के खेतों में ना हम काम करते, कच्चे खेत होते हैं जहाँ खेती होती है, वहाँ हम भागते थे, हमारे इतने इतने पाँव चले जाते थे भागते टाइम, हम उसमें करते, इतनी प्रैक्टिस हो जाती थी मेरी। क्योंकि मेरे को खून की उल्टियाँ क्यों आई थी मैं बताती हूँ। उस टाइम मेरे को टाइफाइड रहता था, लेकिन टाइफाइड बुखार होते हुए भी मैंने कभी रेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है मैंने रेस्ट कर लिया ना तो मान लो जिन लोगों ने मेरे परिवार को वो बातें बोली है तो मतलब मैं अगर नहीं कर पाई तो उनकी बातें सच हो जाएगी, है ना। और मान लो अगर मैं आज अगर फेल होती हूँ तो मेरे पीछे गांव की इतनी सारी जो लड़कियां हैं ना वो सारी लड़कियां फेल हो जाएंगी। तो मुझे गांव की लड़कियों के लिए और मेरे परिवार की इज्जत के लिए मुझे लड़ना है और मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है और मुझे कामयाब होना है। और जैसे मैं पहला स्टेट खेली उसमें मेरा गोल्ड था, पहला नेशनल खेली मेरा गोल्ड था। जब मैं पहला गोल्ड मेडल लेकर आई ना, फिर गांव वाले जो उन्होंने बोला था वो बिल्कुल एकदम से ऐसे हो गए भी हमें पता था भी तू करके दिखाएगी। और फिर उसके बाद गांव वालों ने साथ देना स्टार्ट कर दिया था। जी, जैसे आप मेडल नहीं लाते ना, जब गांव वाले कुछ बोलते हैं और जब मेडल ले आते हैं ना तो उसके बाद उनका चेंज हो जाता है रिएक्शन। हमको पता था कि ये करेगी, ये अच्छा करेगी। तो आपका गांव वाले के प्रति क्या रिएक्शन था, उनका क्या रिएक्शन था? देखो स्वाभाविक बात है, जब हम कुछ नया करने के लिए चलते हैं ना, जिन लोगों ने वो चीज ट्राई नहीं की है तो वो डर की वजह से वो चीजें बोलते हैं, है ना। तो और जो नेगेटिव बोलते हैं उनके बारे में हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमें उनकी बातें अपने दिल में रख के कामयाबी की तरफ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए कामयाबी पाने के लिए। क्योंकि हमें उन लोगों को, और मुझे ऐसे लगता है जो लोग नेगेटिव बोलते हैं ना वो हमें मोटिवेशन देते हैं। क्योंकि हम मोटिवेशन कैसे देते हैं, वो नेगेटिव बोलते हैं और हम ये बोलते हैं कि हम करके दिखाएंगे, है ना। तो अगर नेगेटिव नहीं बोलने वाले होते हैं तो हमें हमारा मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि नेगेटिव जो बोलते हैं वो मोटिवेशन हमें देते हैं। तो मेरे को भी बहुत लोगों ने मोटिवेशन दिया और उसके लिए मैं आप उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। तो एक आप जैसे आपका हिसार से 20-22 किलोमीटर पड़ जाता था, गाँव पड़ जाता था, तो आप डेली गांव से आया करते हिसार प्रैक्टिस करने? जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था 2008 में, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि मेरे पास वो नहीं थे, सर्टिफिकेट नहीं थे बॉक्सिंग के। हालांकि मेरा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी, फिटनेस जो टेस्ट होते थे उसमें मैं नंबर 1 थी। बल्कि इतना अच्छा रिजल्ट था, जो हिसार के और जो हरियाणा का जो पेज था ना उसमें मेरी फोटो आई थी पूरे भागते, पहली बार ऐसा था। और जब परिवार वालों ने मेरा फोटो है जैसे अखबार में देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुए थे। और मेरे दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि भाई हमारी लड़की का ऐसे नाम आया है। लेकिन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस तो मेरी थी, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट की कमी थी, तो उस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2009 में मेरा मतलब मैं यहाँ आई, उन्होंने जैसे बोला कि आपको आके स्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, उसके बाद ही आप खेल सकते हो। तो मेरी 10th हो गई। 2009 में मैं हिसार में पढ़ने के लिए आती थी, मेरे पास कॉमर्स थी 11th क्लास में, तो पढ़ाई भी साथ में और आना जाना और प्रैक्टिस तो हुई नहीं मेरी। 2009 तक मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं हुई थी। हाँ, 2009 में फिर मैंने जैसे बात की मामा जी वगैरह से, यहाँ कोचेज वगैरह से, तो बोले कि आप कुछ दिन यहाँ रह जाओ। तो मैं कुछ दिन जाट हॉस्टल में यहाँ रुकी थी। जाट हॉस्टल में जबकि सबसे छोटी लड़की मैं ही थी, क्योंकि यहाँ कॉलेज की लड़कियां रहती थी, मैं स्कूल की थी, तो मैं अकेली ऐसी लड़की थी जो यहाँ रहती थी। मन भी नहीं लगता था बिल्कुल यहाँ, लेकिन फिर भी मैं अपने गेम के लिए मैं यहाँ रुकी और यहाँ से मैं HAU में प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी साइकिल पर। तो जैसे क्वालिफिकेशन वगैरह होते हैं, जो ट्रायल वगैरह होते हैं, तो उनमें आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मेरे साथ तो धोखा हो गया, मेरी जगह कोई और भेज दिया, राजनीति की वजह से कोई ऐसे सिस्टम हुआ हो आपके साथ? बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ? अनगिनत बार। बताओ एक बार। अनगिनत बार हुआ है। जबकि मैं 2014 में मैं पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली, उससे पहले मुझे इंटरनेशनल खेलने के लिए नहीं भेजा जाता था, जबकि मैं नेशनल चैंपियन भी बन चुकी थी। जितनी नेशनल मैं खेली थी, पहले जूनियर की भी, यूथ की भी और सीनियर की भी। हालांकि जब मैं जूनियर थी मैंने यूथ खेला और यूथ थी मैंने सीनियर खेला। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
परफॉर्मेंस थी मेरी। उस टाइम भी गोल्ड मेडल मिलने के बाद भी जिन लोगों को मैं हराती थी उन लोगों को मेरी जगह इंटरनेशनल खेलने के लिए भेज दिया जाता था। तो बहुत बार मेरे साथ ये चीज़ें हुई। और 2014 में जब मैं खेलने गई हूँ, मेरा पहला जो सीनियर का मैं जो कंपटीशन खेलने गई, उसमें ये अनाउंसमेंट हुई थी, हमारी नई फेडरेशन आई थी जो अभी चल रही है हमारी जब से। तो फेडरेशन में आते ही ये अनाउंसमेंट की, जो भी बच्चा नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट बनेगा वही वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जाएगा। और उस टाइम अगर मैं स्टोरी बताऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और हॉस्पिटल से भागकर मैंने वो किया था, भागकर मैं गई थी। जबकि डॉक्टर ने मेरे को, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरे को टाइफाइड रहता था, टाइफाइड की वजह से मेरी सारी आंतें सड़ गई थी, क्योंकि मैंने रेस्ट नहीं किया, मैंने दवाई नहीं ली प्रॉपर, तो मेरी पूरी आंतें सड़ गई थी। और मेरी ऐसी हालात थी कि मैं जीवन और मृत्यु के उसमें खड़ी थी। तो फिर जैसे डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर आप वार्म अप भी करोगे ना तो भी आपकी आंत फट जाएगी और आप मर जाओगे, तो आप नहीं खेल सकते। और उस टाइम मैं हॉस्पिटल से भाग गई थी खेलने के लिए। और उस टाइम मैंने 5 दिन, जैसे हमारी जो 6 दिन जो हमारी नेशनल हुई थी, मुझे ना जैसे उस तक पकड़ कर लेकर जाते थे रिंग तक, और रिंग में चढ़ते ही दे दन बाउट जीत जाती और फिर पकड़ कर लेकर आते, ऐसे बगैर कुछ खाए पिए। पानी में, लिक्विड में सिर्फ पानी जाता था और कुछ भी नहीं मैंने लिया। और ऐसे मैंने वहाँ गोल्ड मेडल जीता। और वहाँ उसके बाद मैं वर्ल्ड में खेलने गई, और वर्ल्ड में भी मेरा सिलेक्शन कटवाने के लिए पूरी कोशिश की कोच ने, और बोला कि ये लड़की मेडल लाने के लायक नहीं है। और मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो खेलने गई, तो वहाँ इकलौती मैं इंडियन थी जो फाइनल में पहुंची। और मैंने अपने देश के लिए सिल्वर मेडल मैंने जीता वहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मुझे ऐसे लगता है कि अपने कर्म हमें करते रहने चाहिए। हमें मतलब ईश्वर पर विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो, तो आपको एक दिन जरूर मिलता है। परीक्षाएं तो आपकी होती हैं, और परीक्षाएं जब तक जीवन है, संघर्ष तो होता ही रहता है, चलता ही रहता है हमारा। बस आप गिव अप मत करो, अपने कर्म करते चलो और ईश्वर पर छोड़ दो। जब आप ऐसा करते हो तो आपको बिल्कुल आपके कर्मों का फल जरूर मिलता है। भगवत गीता में भी लिखा है कि आपके कर्म किए हुए कभी खाली नहीं जाते। और मैं जैसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे सबका अपना एक ओपिनियन है, मेरा ये मानना कि कर्मों से तो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए, तो हम तो बहुत ही तुच्छ हैं, हम कैसे बच सकते हैं। तो कर्म तो हर किसी को भोगने पड़ते हैं। जो आप करोगे वो आप पाओगे, जो आप यूनिवर्स को या इसको मतलब आप दोगे ना, वो आपके पास वापस जरूर आता है। तो इसलिए मैं स्ट्रोंगली कर्मा बिलीवर हूँ, और मैं स्ट्रोंगली कर्मों में बिलीव करती हूँ। इसलिए मैं अपना काम करना, अपनी मेहनत करना कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। तो आप जैसे रूटीन होता है आपका, जैसे सुबह से शाम, तो आप कितने घंटे की प्रैक्टिस करते हो? ये तो डिपेंड करता है कि कभी, जैसे अभी कोविड के टाइम पे सब लोग रेस्ट पर थे, लेकिन मेरा 12-12 घंटे भी काम चलता था, ठीक है। और 8 घंटे हमारा नॉर्मली तो रहता ही है, नॉर्मली हम 8 आवर करते हैं। और उस टाइम जैसे मेरा ओलंपिक में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मेरे दिमाग, मतलब मैं बहुत ज़्यादा हिल गई थी मेरा सिलेक्शन ना होने की वजह से, क्योंकि मैं 3 साल से इंडिया में, मतलब 75 वेट कैटेगरी में मैं नंबर 1 थी, सारी चीज़ें मेरी हो रही थी, और मेरे को ऐसे लग रहा था मैं ओलंपिक खेलने जाऊंगी। और लेकिन मैं नहीं जा पाई उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत फेवर किया गया, और वो किया गया तो मुझे बहुत बुरा एकदम से झटका लगा, क्योंकि मैं कहाँ ऐसे सोच रही थी कि मैं खेलने जाऊंगी, और उससे जैसे क्वालिफायर से कुछ दिन पहले ही जैसे दूध से मक्खी को ऐसे निकाल कर फेंक देते हैं, मेरे को ऐसे फेंक दिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा झटका लगा था इस चीज़ का। आपकी जगह ओलंपिक में कौन गया था उस टाइम पे, और क्या हुआ था वहाँ पर? ओलंपिक में मेरी जगह पूजा रानी खेलने के लिए गई थी, वो हार गई थी। अच्छा, पूजा डांडा? नहीं, पूजा रानी। अच्छा, कौन आप 75 में? 75। अच्छा, तो वहाँ भी ऐसे ही हुआ क्या? कुछ दिक्कत हुई आपके साथ ट्रायल में? ट्रायल में मेरे को हरवा दिया गया था, और ट्रायल में, और उसके पहले मैं तक ट्रायल के बगैर ही उन्होंने नंबर 1 रैंकिंग दे दिया था।
ट्रायल लिया ही नहीं उसके बगैर। जब जो लड़की मेरे से हारी हुई थी उस लड़की को मेरे से मतलब रैंक 1 देने का क्या कारण था? कंपटीशन जो मैंने खेले वो मेरे सारे थे और जो मतलब अचीवमेंट मेरी उस वेट में थी, क्योंकि अगर वो ऊपर वाले वेट में अगर कोई कंपटीशन खेला है, किसी में मेडल आता है, तो वो अगर दूसरा वेट चेंज करके आता है तो उसकी रैंकिंग सबसे नीचे आनी चाहिए। और वैसे तो वो लड़की कैंप में भी नहीं रह सकती थी रूल्स की वजह से, क्योंकि रूल्स ये थे उस टाइम कि या तो कोई मतलब जो टीम नंबर 1 है, जो ओलंपिक वेट की वही नंबर 1 टीम है, और उससे अलग कोई आएगा तो या तो नेशनल खेल कर आएगा या फिर कोई आ रहा है अपने इस टीम में आ रहा है तो ये जो हमारी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो नंबर 1 टीम थी उससे आ रहा है, नंबर 1 नंबर 2 को कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी चीज वो नहीं खेली, फिर भी वो कैंप में उसको रखा गया सबसे मेन। चलो कैंप में उन्होंने बोला कि एशियन की गोल्ड मेडल लेके आई थी 81 वेट कैटेगरी में, हाँ उस 75 में नहीं, हाँ तो चलो उस रीजन से आपने उनको रख लिया। तो आपका 75 वेट कैटेगरी में मेरे से ऊपर रैंकिंग देने का क्या औचित्य था? तो वो उन्होंने मेरे साथ गलत किया, नंबर 1 रैंकिंग दी, जबकि मेरे से रैंकिंग ट्रायल में 9-0 से वो हारी थी। और जो भी मतलब जितने ट्रायल्स हुए मेरे साथ उसके नेशनल लेवल के, उसमें वो सब ट्रायल्स में मेरे 5 से 6 बार ट्रायल हुए, सब में वो मेरे से हारी है। तो ये आपने बताया कि ट्रेल्स में सब कुछ होता है, राजनीति भी चलती है और सिस्टम ऊपर वाले का थोड़ा मोटा है कुछ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि राजनीति इसमें अब जैसे मतलब पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि किसकी, मान लो फेडरेशन में कुछ लोगों की आपस में बातें करके वो करते हैं, फेडरेशन अप्रोच करते हैं। इसमें अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाई कमान से कहीं से वो आया हो, ये फेडरेशन के ऊपर भी अंदरूनी ऐसे फेडरेशन जैसे हमारे जो ये हैं अजय सिंह सर हैं, बहुत अच्छे हैं और वो चाहते हैं कि सब चीज़ें फेयर हो, और वो बहुत ज़्यादा काम भी किया उन्होंने इस उस पे, और बहुत ज़्यादा बॉक्सिंग को सपोर्ट भी किया है और करते भी हैं, आज भी करते, आज अब तक बहुत हम फ़ोन करते हैं एक चीज़ के लिए उनके पास, तो बहुत ही नेक इंसान है। लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं संभाल सकते ना कि नीचे कौन गड़बड़ कर रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है, तो कभी कभी कुछ चीज़ें मिस हो जाती है। तो वो चीज़ें उस टाइम जैसे मेरे साथ हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा था आज। और जिस टाइम पे जो लड़की का जो इंग्लैंड की लड़की थी जो उसका ओलंपिक में गोल्ड आया था और उसी साल वो मेरे से मतलब मैंने उसको हराया भी था उसमें, और बहुत ही अच्छी वो बॉक्सर थी, लेकिन मैंने उसके साथ बहुत अच्छा किया। हालांकि वो डिसीजन मेरे फेवर में नहीं आया था, लेकिन वो लड़की 3-2 में करके दूसरा मेरा कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया था उन्होंने रिव्यू के लिए, नहीं तो अगर रिव्यू हमारा एक्सेप्ट होता वो फाइट भी मेरे उसमें तो आती। हाँ तो यानी कि वो लड़की जीतती तो मैं जीतती, यानी कि मेरा ओलंपिक का गोल्ड खत्म हो गया 2020 का। मैं अपनी लाइफ के सबसे पीक पॉइंट पर थी 2020 का, मुझे ऐसे लगता है। लोगों को लगता है कि मैं अभी अपनी लाइफ के पीक पॉइंट पर हूँ, हाँ मैं हूँ, अच्छा गेम है मेरा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैं उस टाइम अगर आप 20 पंच भी अगर मेरे को कंटिन्यू मारोगे ना तो मैं खाऊंगी नहीं, मतलब ऐसे ऐसे करके मैं, क्योंकि लड़कों के साथ अच्छी प्रैक्टिस करती थी और जैसे आई साइट इतनी अच्छी हो गई थी, क्योंकि मैं उस टाइम में बता रही हूँ 12-12 घंटे यानी कि 5-5 टाइम मैंने काम किया था अपनी बॉक्सिंग के जो टेक्निक्स है उनके ऊपर, तो इतना अच्छा मैंने गेम बना लिया था, क्योंकि मेरे पास जैक नहीं था, जैक नहीं था तो मेरे पास क्या था, मेरा मुक्का, मैं उसको अच्छा बना सकती हूँ तो मैं खुद अच्छी बन सकती हूँ। तो मैंने खुद के ऊपर इतना काम किया कि जो जिन लड़कियों के लिए वो फेवर करते थे मैं उन लड़कियों को मार मार के गिराना स्टार्ट कर दिया था, जब जाके मुझे सिलेक्शन मिलने भी स्टार्ट हुए थे। और जब ये चीज़ नहीं हुई तो बगैर ट्रायल लिए सिलेक्शन करके भी गए हैं, ठीक है ना। तो 2020 तक आप कह रहे हो कि मेरे पंच इतने सॉफ्ट, इतने टाइट थे, बिल्कुल बढ़िया वाले, तो उसके बाद 2020 के कोरोना आ गया, फिर मैंने गेम छोड़ दिया ना। उसके बाद एक मतलब यूं लगा लो कि 2020 का कोविड लग गया। उससे पहले 2020 की स्टार्टिंग में जनवरी में हमारा कैंप चल रहा था, जिसके लिए सिलेक्शन ट्रायल जो क्वालिफायर था उसके लिए ट्रायल्स हुए थे, उस टाइम उसका सिलेक्शन हुआ। मैं छोड़ के आ गई अपना गेम। मैंने बॉक्सिंग के ग्लव्स
उस टाइम गुस्से में, हौसला डाउन हो गया। हाँ, मैंने बॉक्सिंग के ग्लव्स रख दिए और मैं बोले कि मैं आज के बाद मैं बॉक्सिंग करूंगी नहीं। तो फिर मैंने कबड्डी का खेलना स्टार्ट कर दिया, जैसे मतलब और 10 महीने जैसे, क्योंकि कुछ तो करती मैं, मेरे को ये था कि मैं ये नहीं तो मैं दूसरे गेम में कर लूंगी, क्योंकि मेरा फिजिकली मैं इतनी फिट हूँ और मैं मेंटली भी इतनी फिट हूँ कि भी मैं कोई भी गेम में मैं कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकती हूँ। फिर मैंने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे कबड्डी खेल के ऐसे लगा कि जैसे मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती हूँ, क्योंकि आपका है ही नहीं। हाँ, मेरा है ही नहीं। तो फिर बहुत अजीब लगता था, काम करके भी खुशी नहीं मिलती थी अंदर से। और जैसे नेशनल टीम के लिए भी जैसे सिलेक्शन हो गया था मेरा कबड्डी में, लेकिन फिर ये चीज़ सोची कि मान लो अगर मैं कबड्डी खेलती हूँ तो मैं क्या खेलूंगी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एशियन गेम्स, क्योंकि कबड्डी भी ओलंपिक में नहीं है, तो फिर क्या ही फायदा है। मतलब मेरा सपना तो ओलंपिक का था, तो वैसे तो मैं वर्ल्ड की और एशियन की सबकी मेडलिस्ट पहले से ही हूँ बॉक्सिंग में, तो मेरा क्या ही फायदा है ये करने का। फिर मैंने चलो फिर भी मैं कर ही रही थी। तो 2021 में जैसे एशियन चैंपियनशिप आती है हमारी, तो उस टाइम मेरे को 10 महीने हो गए थे, ग्लव्स मैंने पहने ही नहीं थे। तो मेरे को लड़कियों से पता लगा कि ट्रायल है हमारी, तो मैं बैठकर ऐसे रो रही हूँ अपने आप। तो मैं जैसे खुद से ये बोल रही हूँ कि मुझे देनी चाहिए, ट्रायल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि 10 महीने से मैंने बॉक्सिंग के ग्लव्स ही नहीं डाले हैं और कोई प्रैक्टिस नहीं की है। जबकि वैसे प्रैक्टिस की फिजिकल में, मतलब फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट हूँ। हाँ, कबड्डी की और वैसे फिजिकली फिट रहने के लिए भी करते, जैसे वेट ट्रेनिंग हो गया, रनिंग हो गया, सारी चीज़ें करते थे, बस बॉक्सिंग का काम नहीं किया था मैंने। फिर मैं बैठ के ऐसे फिर माँ से बात करती, मैं बोली कि ऐसे ऐसे मैं क्या करूँ। तो मेरी माँ बोली कि तू बहुत, मतलब तू सब कुछ कर सकती है, तू एक बार ठान कि तुझे क्या करना। तो उन्होंने मुझे हौसला दिया, बोले तूने इतने टाइम से बोले प्रैक्टिस तो कर रही है ना तू, मतलब तूने सिर्फ बॉक्सिंग का काम नहीं किया, तू इतने दिन में बॉक्सिंग के पंच मारना थोड़ी ना भूल जाएगी। तूने जो काम 12 साल 13 साल किया है वो काम तू 10 महीने में थोड़ी ना भूल जाएगी। तो फिर 4 दिन मेरे पास बचे थे, मैं एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए जैसे गई। तो मुझे तो मेनली क्या कि 3-3 मिनट का जो राउंड खेलने का स्टेमिना होना चाहिए, पहले तो वो डेवलप करना है, क्योंकि कबड्डी में तो 30 सेकंड का वो रहता है, हाँ, रेड होता है, और वो भी 30 सेकंड का पूरा भी कहाँ हो, तो उससे पहले से ही मतलब पहले ही हो जाता है, टाइम कम से टाइम से काम चल जाता है एक्चुअली। तो फिर मेरा ये रहा कि अब मुझे स्टेमिना, मतलब रिंग के अंदर का स्टेमिना बहुत अलग होता है भाई, और बॉक्सिंग में ना लंग्स फट के बाहर आने को हो जाते हैं, इतना जोर लगता है। और कबड्डी में तो लोअर बॉडी का ज़्यादा काम रहता है अपर बॉडी की बजाय। तो मैं पहले दिन गई तो मेरा ये था कि पहले दिन मुझे पिटना है, और मुझे 3-3 मिनट के 3 राउंड तो कंफर्म खेलने हैं, लेकिन मैंने 3-3 मिनट के 4 राउंड खेलना वो किया स्टार्ट। हाँ, प्रैक्टिस में डाला। तो मैं 4 राउंड में खेलेंगे, मैंने उस लड़की से ना, मतलब जितने मेरे से पंच खोले गए, मतलब दूर से मैं खोल रही हूँ, और उस लड़की से मैंने बहुत सारे पंच खाए, क्योंकि मारने से ज्यादा पिटने में ज्यादा स्टेमिना आपका लूज होता है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि एक तो आप पिट रहे हो, साथ में मार रहे हो, तो बहुत ज्यादा आपका स्टेमिना जाता है। तो मैं पहले दिन ये उस लड़की के साथ मैं खेल के आई, और फिर मैंने 2 टाइम की और प्रैक्टिस की। अगले दिन फिर मैंने जैसे और मतलब 5 राउंड किए उसके साथ। फिर तीसरे दिन उसको, मतलब मैं अपनी टेक्निक प्रैक्टिस के हिसाब से उसको खेल के बिल्कुल उसको बहुत ज़्यादा मार के फिर मैं आई। ठीक है, तो फिर ऐसे मेरा ये लगा लो 4-5 टाइम की प्रैक्टिस हुई थी, और उसके बाद मैंने अपने ट्रायल दिए, और ट्रायल में मैं इतना जबरदस्त खेली कि सबको मैंने 9-0 से हराया। और सब मेरे को बोल रहे कि स्वीटी तू क्या खा के आई है। मैंने उनको बोला भाई मैं ना गम खा के आई हूँ, और मैं सच में गम खा के ही गई थी। और इतने दिन आपने बीच में छोड़ा और क्या। तो फिर जैसे मैं पंच मार के इधर से, मतलब उधर से इधर, मतलब मेरे पाँव की मूवमेंट इतनी फास्ट हो गई कि मैं किसी के पकड़ में नहीं आ रही थी। मतलब मार के पंच, भाग जाना, साइड मूवमेंट सारे इतने बढ़िया हो गए थे मेरे। तो फिर सब लोगों ने देखा कि बहुत अच्छा, मतलब फुट मूवमेंट भी बहुत अच्छा हो गया, गेम काफी इम्प्रूव दिख रहा था। तो
बहुत अच्छा लगा और वहाँ मुझे सिलेक्शन मिला। और मेरी जो मतलब प्रैक्टिस के बाद जैसे मैंने 4 दिन जो बचे थे ना, प्रैक्टिस के करने से मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही थी बहुत ज़्यादा कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं यहीं से बिलोंग करती हूँ। उस टाइम जैसे मैंने एक टाइम की प्रैक्टिस करने के बाद जो मुझे खुशी मिली ना, तब मुझे ऐसे लगा मुझे कुछ मिले या ना मिले, या मतलब मेरे को बॉक्सिंग में कुछ मिले या ना मिले, मैं बस है ना बॉक्सिंग ही खेलूंगी, बॉक्सिंग ही करूंगी। और मैं ये जो प्लेस है कि यहीं से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरे को अंदर से ऐसा लगा और बहुत ज्यादा मतलब खुशी मिली मुझे। तो फिर और मैं अब है ना फल की मतलब इच्छा नहीं करूंगी। मैंने कहा कि उस टाइम से मैंने फल की इच्छा रखना बंद कर दिया, मैंने अपने कर्मों को स्ट्रोंग कर लिया, मैं कर्म करती रही और ईश्वर ने मेरे ऊपर इतनी दया की, माता रानी की मेरे ऊपर इतनी कृपा हुई कि मैंने जो मेहनत की उसका फल मुझे दिया। 2021 में मैंने खुद प्रैक्टिस करने के बाद 20 दिन के बाद हमारी एशियन चैंपियनशिप थी, तो 20 दिन की प्रैक्टिस में मैंने वहाँ ब्रोंज मेडल जीता एशियन चैंपियनशिप में। उसके बाद 2022 में मैं एशिया चैंपियन भी बनी और 2023 में मैं फिर वर्ल्ड चैंपियन भी बनी। तो ये मेरा कमबैक था और ये कमबैक बड़ा ही लाजवाब था। तो मेरे जीवन में जैसे मैंने सीखा है कि जब जब भी मेरे को बहुत बड़ा कुछ झटका लगता है ना, उसके बाद भगवान जी मेरे को कुछ बड़ा देने के लिए मुझे वो झटके लगवाते हैं, मुझे ऐसे लगता है। तो अभी कुछ नेगेटिव होता है तो मैं कभी भी मतलब नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। तो आपने जैसे बॉक्सिंग में गेम में आपने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है? क्या बॉक्सिंग में मेरा करंट वर्ल्ड रैंकिंग 1 चल रहा है मेरा। 2 बार मैं ये वर्ल्ड की मेडलिस्ट हूँ, चैंपियन हूँ, सिल्वर मेडल है, और 3 बार एशियन की मैं मेडलिस्ट हूँ, एक गोल्ड है, एक सिल्वर है और एक ब्रोंज है, और 14 मेरे इंटरनेशनल के मेडल हैं और गोल्ड मेडल। हाँ, बाहर इंटरनेशनली मतलब सारे टोटल जो वर्ल्ड कप वगैरह और सारे जो जितने भी है ना मेडल, वो 14 मेडल हैं वो मेरे हैं। और 25 मेरे नेशनल लेवल के इवेंट होते ना, उनमें मेरे गोल्ड मेडल हैं। और 5 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की कंटिन्यू चैंपियन बनकर भी मैं रिकॉर्ड मैंने अपने नाम किया है, और भीम अवार्डी हूँ और अर्जुन अवार्डी भी हूँ। तो गेम से थोड़ा हटके चलती है थोड़ा। तो आपने पहले आप कांग्रेस में थे, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप बन के आए थे, जब आप गांव में एक इवेंट था, थोड़ा आपको याद हो तो गांव में इवेंट था जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे। तो आपने एक नारा भी दिया था वहां पर, अब की बार हुड्डा सरकार, इलेक्शन आने वाले थे जब। तो उसके बाद आप में क्या वो हुआ कि आप कांग्रेस से बीजेपी में गए? पहली बात तो मैंने कभी कांग्रेस ज्वाइन की ही नहीं। अच्छा। कभी मैंने, आप डेट बता दीजिए अगर आपको याद है, तो मैंने कभी कांग्रेस ज्वाइन की है? मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी कभी भी। अब फैमिली रिलेशंस जैसे कुछ लोग बीजेपी में हैं उनके साथ भी अच्छे थे, जो कांग्रेस में अपने हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी हैं उनके साथ भी अच्छे थे। तो वो जब मेरा प्रोग्राम हुआ था तो वो आए थे, तो उनके मान सम्मान में वो चीजें मैंने बोली थी। उस टाइम मैंने पॉलिटिकली मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया था, कोई भी पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं की थी। अब हमारे घर कोई भी आता है तो उसके मान सम्मान में हम चीजें बोलते हैं, उनके सपोर्ट में हम चीजें बोलते हैं, तो मैंने भी बोला है ना। उस टाइम तक मेरा ये नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी या फिर मैं पॉलिटिकली कोई पार्टी ज्वाइन करूंगी, और ये ऐसा मेरा कोई मोटो नहीं था। और उसके बाद जब मेरे को ये हुआ, बीजेपी की मैं बात बताती हूँ कि मैं पॉलिटिकली मैं एक्टिव होना चाहती हूँ, तो मैं एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। क्योंकि देखो हम बाहर जाते हैं भाई, तो हम देखते हैं पहले 2014 से पहले में हम बाहर, मतलब 2014 में मैं गई थी, 11 में मैं यूथ में भी गई थी, तो अपने देश की ना इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। हम इंडियंस को मतलब कोई पूछता भी नहीं था। तो जो हम इंडियन के नाम पे ऐसे इंडियन मतलब
एक घृणा की नजर से ऐसे मतलब देखते थे, मतलब एक तुच्छ नजर से जो देखते ना वैसे वो देखते थे। और जैसे उन्होंने काम किया, वो आए, उन्होंने अपने देश के लिए इतनी सारी चीजें की, एक विश्व स्तर पर उन्होंने जो अपने देश की जो छाप छोड़ी ना, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। और उससे पहले का माहौल और उसके बाद का माहौल जो मैंने देखा, उससे प्रभावित होकर ही मैंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया था। और उस ज्वाइन के बाद की तो आपको सारी स्टोरीज पता ही है। तो बीजेपी के लिए तो 2000 कंगना रनौत का भी एक बयान आया था पीछे से, याद है तो 2014 के बाद ही आज़ाद हुआ, जो ऐसा बयान आया था उनका थोड़े दिन पहले। तो ये बहुत चेंजिंग हो गया, 2014 के बाद बहुत चेंज हुआ है। देखिए कंगना जी की अपनी फिल्म इंडस्ट्री मतलब उनकी अलग है रही है, उन्होंने वहाँ पे ऐसी चीजें देखी होगी जभी तो उन्होंने, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी लेडी हैं वो, और उन्होंने ऐसी चीजें देखी होगी जभी तो उन्होंने बोला होगा ना। अब हम कुछ लोग बोलते हैं कि क्या बकवास कर रही है ये, क्या बोल रही है, बट भाई जो उसने देखा ना वो आप लोगों ने नहीं देखा ना, इसलिए आप लोग ऐसे घर पर बैठकर किसी को जज कर सकते हो। क्या पता आपको कि 2014 से पहले उनके साथ क्या उन्होंने क्या क्या चीजें देखी है, और उसके बाद कुछ चेंजेस देखे होंगे जब भी तो उन्होंने वो चीजें बोली होंगी। जैसे मैं अपने लिए बोल सकती हूँ कि मैंने इस वजह से, क्योंकि मुझे भी लगा कि 2014 लगने के बाद, उसके बाद का जो 15 के बाद, देखो 14 में इतना चेंज नहीं आता, 15 में भी इतना चेंज नहीं आता, 16-17 के बाद थोड़ा सा चेंज, क्योंकि उनको भी वो जो छवि बनी थी उसको चेंज करने में टाइम लगा। तो बिल्कुल उन्होंने देश के लिए जो काम किया, और मैं उनके इस बयान से मैं सहमत हूँ एक्चुअली, क्योंकि आप देखोगे कि फिल्म इंडस्ट्रीज में भी जैसे एक धार्मिक, मतलब मैं किसी धर्म को इतनी चीज़ों को वो नहीं करती हूँ, लेकिन आप है ना किसी एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हो और एक को बहुत ज़्यादा डाउन करते हो, वो चीज़ भी तो गलत है ना। किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो या क्रिश्चियन का हो। तो ये चीजें जब बनाई जाती थी और लोगों के मन में ये बातें जो डाली जाती थी, ये बहुत गलत था। और काफी चीजें जो बॉलीवुड में पहले होती थी वो अब भी मतलब 2014 के बाद में नहीं हुई होगी, जब भी तो उन्होंने ये बयान दिए हैं। क्या पता उनके साथ उनको आजादी 2014 के बाद मिली हो, है ना, क्योंकि सबकी अपनी स्टोरी होती है, सबकी अपनी लाइफ होती है, तो सबको अपनी लाइफ के अनुसार वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ही चीजें बताता है। तो बिल्कुल शी इज ए वेरी 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 नाइस एंड टैलेंटेड लेडी। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि सबकी अपनी स्टोरी है। आपने जो लाइफ जी है वो आपको पता है, मैंने जो लाइफ जी है उसका मुझे पता है ना। तो सबके जो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार जो बोलते हैं सभी लोग। 2024 में जो इलेक्शन हरियाणा वाले हुए थे, उससे थोड़े दिन पहले बीजेपी ने टिकट नहीं बांटे थे। उससे पहले आप गांव से लेकर 2 गाड़ी लेके 3 गाड़ी लेके आप कंपेन करने जा कर दे, बरवाड़ा जा कर दे, बरवाड़ा से आप टिकट मांग रहे थे बीजेपी की। जी जी। तो क्या कारण रहे कि आपको टिकट नहीं मिली, रणबीर गंगवा को वहां से इलेक्शन लड़ाया गया? देखिए मैंने कभी टिकट मांगी नहीं है, मैं आपको बता दूं। मैंने पहले भी बोला कि मैं एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपने देश को जागरूक करने के लिए मैं जाती थी, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए मैं जाती थी। मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया, और जो टिकट देना, हमें महम से टिकट मिली थी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली है, हमें मिली। बट जहाँ हमें ये था कि भी क्योंकि अपना बरवाला में अपना अच्छा था तो वहाँ से नहीं, क्योंकि काफ़ी एक फैक्टर नहीं होता, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जिसमें हमें मतलब देखना पड़ता है कि कहाँ से हम क्या चीजें कर सकते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हो जिनकी वजह से वो नहीं हो पाई थी, तो अलग जगह से हमें बोला गया और वहां से टिकट दी भी गई है। एक आपके खिलाफ रूमर्स बहुत चलते हैं कि ये तो डांस ही करते रहते हैं, आपकी वीडियो वायरल होती है लगातार। हाँ, तो बोलते ये खेलती कम है, डांस करते रहते हैं ऐसे, ये आपके क्या सिस्टम है? ये ऐसे लोग हैं, लोगों का काम है बोलना। आधी दुनिया तो भगवान श्री राम से भी परेशान है ना। सही बात है। तो आप कितना भी अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो, लोग तो बोलते ही हैं आप। और मुझे ऐसे लगता है अच्छे लोगों के बारे में ज्यादा बोलते हैं लोग, और क्योंकि काजल की कोठरी को क्या ही काला काला बोलेंगे, है ना। अगर पूरा सफेद है उस पर एक थोड़ा सा कुछ लग जाता तो उसको वो ज्यादा नोटिस होता है ना। तो दैट्स वाई कि लोगों का काम होता है बोलना। लोग कुछ तो लोग कहते ही हैं। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक
हस्बैंड वाइफ हमारे, ये कहावत है, गधे पर बैठकर जा रहे थे, तो उसको क्या बोलते हैं कि मतलब जा रहे लोग बोल रहे हैं कि देखो बेचारे गधे के ऊपर दोनों बैठे हुए हैं, हस्बैंड वाइफ, शर्म भी नहीं आ रही। तो हस्बैंड क्या सोचता है कि चलो मैं उतर जाता हूँ, अपनी लेडी को बैठे रहने देता हूँ। आगे चल के कुछ लोग बोलते हैं दिख रहा है अपनी लुगाई का गुलाम भाई, हाँ, तो अपनी लेडी को तो बैठा रखा है और खुद पैदल चल रहा है, और फिर वो क्या करता है कि खुद उसको बैठ जाता है और उसको नीचे उतार देता है। तो आगे चलकर वो दो तीन लोग और बोलते हैं दिख रहा है बेचारी को, इसको तो पैदल चलवा रहा है और खुद गधे पर बैठा, शर्म नहीं आ रही है। फिर वो दोनों ही नीचे उतर जाते, फिर आगे जाता है वो गधा उनके साथ चल रहा है, बोले दिख रहे हैं पागल, गधा खाली चल रहा है और दोनों पैदल चल रहे हैं। तो लोगों का काम है बोलना, सिचुएशन चाहे कोई भी हो। और मैं लोगों को, देखो मेरे वैसे मैं बहुत ज्यादा डांस वीडियोस भी नहीं डालती इतना, आप चेक करोगे तो मेरा क्या कि अब तो 1 साल हो गया, मुझे 1 साल हो गया, मैंने 1 साल से तो कोई वीडियो डाला ही नहीं है, बल्कि लोग बोलते हैं कि आप डालो। मेरा ये दिखाने का मतलब, मैं अपना इंस्टाग्राम पर मैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए आती हूँ, मैं दिखाती हूँ कि मेरा ये रूप भी है, मैं ऐसे भी हूँ, और हमें ना खुश रहना चाहिए, हम खुश रहने के लिए। और डांस एक एक्टिविटी है जिससे है ना हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल भी रहती है, तो है ना हम वो चीज डांस करके, मैं कोई डांस वैसा कोई स्टेज पर वैसा डांस नहीं कर रहे, हम अपनी एक्सरसाइज का ही एक पार्ट कर रहे हैं। तो मैं वो डांस जो करती हूँ अपनी एक्सरसाइज का पार्ट करती हूँ। और जो मैंने बाकी डांस के वीडियोस अगर कभी डाले तो आप देखोगे, मैंने कभी अकेले नहीं, कोई फंक्शन वगैरह का होता है तो वो डालते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप फंक्शन में आप डांस कर रहे हो, आप चाहे कुछ भी बन जाओ, चाहे आपको कल कुछ भी हो, लेकिन वो भी तो आपका ही एक पार्ट है ना। तो मैं कभी मतलब अपने आप को छुपाती नहीं हूँ कि मैं ये नहीं हूँ, मैं अपने आप को दिखाती हूँ, अपनी हर चीज को दिखाती हूँ कि हाँ ये भी मैं ही हूँ। हम प्रोग्राम में हम भी डांस करते हैं, हम भी इंजॉय करते हैं, और जो प्रैक्टिस के बाद भी हम जो कभी कभी डांसिंग करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी वेट ट्रेनिंग और सब चीजें करके बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, तो ये रिलैक्सेशन करने का, क्योंकि माइंड को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता, माइंड को भी थोड़ा सा चाहिए होता कि कुछ डिफरेंट करें, डिफरेंट वे में हमारी प्रैक्टिस होती है वो, है ना। तो उसके लिए हम करते हैं, ये डांस भी कर लेते हैं। और अभी तो मुझे डांस किए हुए आई थिंक 1-1.5 साल हो गया बट हाँ मैं मिस करती हूँ, क्योंकि कर भी नहीं पाते, टाइम नहीं लगता है, प्रैक्टिस ही मुश्किल से हम कर पाते हैं। तो बिल्कुल मैं सब लोगों को बोलूँगी कि बिल्कुल आपको डांसिंग भी अपने प्रैक्टिस सेशन में डालना चाहिए आपको। बिल्कुल कोई ये नहीं होता, ये डांस प्रोफेशन ही बना दिया आपने। इंस्टाग्राम पे देखते हो आप, जैसे डांस करते ये चढ़ जाती है, रील चढ़ जाती है, तो वही स्क्रॉल कर कर बार बार। देखिए डांस करना कोई बुरी बात तो मैं नहीं बोलूंगी कि है, लेकिन बेहुदा डांस करना, अश्लील डांस करना वो नहीं करना चाहिए। आप देखोगे कि मेरा कभी उसमें आपको कुछ ऐसा मिलेगा नहीं, बल्कि मैं तो यूथ को भी आज मैं बोल रही हूँ कि हम देखो कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं। अश्लीलता भरी वीडियोस बनाते हैं, गालियां देकर वीडियोस बनाते हैं, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी यही संस्कृति है? नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। और मैं तो ऑडियंस से भी एक ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को जो गालियां देते हैं, जो ऐसे अश्लील वीडियो बनाते हैं, आप लोग उनको सपोर्ट मत कीजिए। अगर आप लोग उनको लाइक करते हो, उनको देखते हो, तो आप आने वाली पीढ़ी को आप क्या दे रहे हो ये देखो। आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जिन्होंने अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया हो। ऐसे लोगों को अगर आप सपोर्ट करते हो तो आप आने वाली जनरेशन को भी आप ये दिखाते हो कि देखो अच्छे काम करके भी हम फेम पा सकते हैं। अच्छे काम करके भी हम फेम पा सकते हैं। हाँ सही बात है। आपकी फैमिली पूरी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से रही है। हाँ, आपके पापा भी खेलते थे, आपकी सिस्टर भी खेलती है, बॉक्सिंग खेलती है वो भी, आपके भाई भी क्रिकेट में रणजी खेल रहे हैं। तो आपका पूरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से है। बहुत अच्छा लगा, जब भी तो मेरे खून में कबड्डी मैं कह रही हूँ मेरे को कबड्डी सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बोलूँ क्योंकि दादा भी खेलते थे, पापा कबड्डी भी खेले हैं, क्रिकेट भी खेले, और बास्केटबॉल में भी वो जे स्टेट के वो रहे हैं, कैप्टन रहे हैं। तो इसलिए पापा
से मैंने लिया, कबड्डी भी लिया है और बॉक्सिंग के तो अपने आप गुण आ गए मुझे लगता है। और जैसे मनदीप ने पापा से क्रिकेट ले लिया और बॉक्सिंग सीवी ने स्टार्ट किया, मेरे को देखकर स्टार्ट किया। बिल्कुल फैमिली में पहले से ही सब स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, तो इसलिए शायद खून में थोड़ा ये थी कि भी हाँ भाई खेलना है। हाँ तो स्टार्टिंग में आप जब छोटे थे तो पापा ने कभी, मम्मी ने ऐसे डांटा आपको, पीटा भी वगैरह है कैसे कि देखो वैसे तो मैं ना बहुत शरीफ लड़की थी, बहुत आज्ञाकारी थी मैं। कभी जैसे ऐसे नहीं था कि कभी कोई बात ना मानूं, क्योंकि मेरी माँ से बहुत डर लगता था। जब छोटे थे ना हम, मेरी माँ क्या करती थी, हमें बाल पकड़ के उठा देती थी। तो है ना, मेरी माँ और डंडे मंडे मारने के बजाय हमें ना बाल पकड़ के ऐसे उठा देती थी, तो बहुत दर्द होता था, तो बहुत डर लगता था। हाँ, तो मम्मी इतना ज्यादा मेरा छोटा भाई ना मनदीप, वो बहुत पिटा है, चिमटा बेलन सब चीजों से पिटा है। अब मैं थोड़ा कम, मतलब वही पापा ने तो मेरे को मम्मी के हथियार होते हैं जो ये झाड़ू चिमटा बेलन। क्योंकि अब जब काम करते रहते हैं तो यही हाथ में होते, तभी इन्हीं से अटैक होते हैं ना, इन्हीं से होते हैं। सही। तो आपने जो भी कमाई की आपने, ये एशियन में आप वर्ल्ड चैंपियनशिप ने लाए हो, तो सबसे महंगा क्या खरीदा आपने अपनी कमाई से घर वालों के लिए? घर? हाँ, घर खरीदा। हाँ। गुड। और गाड़ी वगैरह तो आपका शौक है? गाड़ी मैंने सबसे पहले मैंने खुद के लिए गाड़ी 2014 में मैंने गाड़ी खरीदी थी मेरे लिए। घर वालों के लिए मैंने, क्योंकि मेरा ये था कि मुझे घर बनाने में मैंने हेल्प की है उनकी, तो सबसे महंगा तो मैं घर ही बोल सकती हूँ। चलो एक गेम सेगमेंट करते हैं। हाँ। इधर या उधर। हाँ। आप, मैं 2 ऑप्शन बोलूँगा, आपको। हाँ। एक चूज करना है। अच्छा। ठीक है। तो सबसे पहले रोहित शर्मा या विराट कोहली? विराट कोहली। मैं तो इतना ज्यादा क्रिकेट में एक्चुअली मेरा इतना इंटरेस्ट है नहीं। हाँ। तो विराट कोहली का नाम ज्यादा सुना और अनुष्का का नाम सुना, तो मुझे वो अच्छे लगते हैं, इसलिए। हाँ। कबड्डी या बॉक्सिंग? बॉक्सिंग, ऑब्वियस सी बात है। बॉक्सिंग ने दिया आपको जी। मूवी या क्रिकेट मैच? मूवी। क्रिकेट मैच नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मेरा भाई क्रिकेट खेलता था, वो मेरे को ना बड़ी रिश्वत देता था कि तेरे को ये दूंगा वो दूंगा, तू बॉलिंग कर ले, तू बैटिंग कर ले, मेरे साथ खेले। मैं, लेकिन मुझे क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली मुझे ये भी नहीं पता कि इंडिया टीम में कौन कौन प्लेयर है। मैं अगर मेरे सामने भी आ जाएंगे ना, तो मैं पहचानूंगी नहीं। मतलब 2-4 बंदों को छोड़ के, जैसे विराट कोहली का नाम सुना है, सचिन तेंदुलकर, सहवाग है, एक युवराज है, एक जो वो बनाते ना जूड़ी, हाँ, हरभजन भज्जी, उनको तो बस इनको ही जानती हूँ मैं, और तो किसी को जानती ही नहीं हूँ। और ये भी छोटे, कभी पहले मैच आते थे जब के ही हैं ये। विराट कोहली का तो अभी जैसे मैं बता रही हूँ, कभी ऐसे वीडियोस वगैरह में कभी ऐसे आ जाते, तो हाँ, वो भी उससे। वरना तो मैं किसी को इतना जानती नहीं, बस इनको ही जानती हूँ। और MS धोनी को भी जानती हूँ। हाँ, MS धोनी को भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और उनकी मूवी बनी थी, उसके बाद से मैं ज्यादा मतलब जानने लगी हूँ MS धोनी के। अगला गेम सेगमेंट है रैपिड फायर। तो उसमें आपने बताना है। हाँ। तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है? अब फेवरेट एक्टर मैं किसको बताऊं? एक्चुअली कोई ऐसा नहीं कि कोई अच्छा काम करता है। मुझे पुराने हीरोज पसंद है। मैं जैसे जॉन अब्राहम की फिटनेस फ्रिक है वो, तो और जैसे एक्टिंग के नाम पे मैं अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी ज्यादा पसंद है मुझे। फेवरेट प्लेस? घर, मेरा खुद का घर। बाहर घूमना नहीं अच्छा लग रहा वो कहीं? बाहर है ना, क्या होता है कि हम है ना पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में घूमते रहते हैं। मैं घर आ ही नहीं पाती हूँ। देखोगे कि मैं पूरे साल 2 साल घर पर नहीं आ पाती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है फेवरेट प्लेस मेरा घर ही है। वैसे मैं मंदिर जाना ज्यादा पसंद करती हूँ, मंदिरों में मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ। तो फेवरेट प्लेस जहाँ अगर पहला स्थान तो मेरे घर का ही आता है, बाकी कोई भी तीर्थ स्थान हो मुझे पसंद है। फेवरेट फूड आपका? चूरमा। माँ के हाथ का? माँ के हाथ का चूरमा। सही। आप अपने जूनियर्स है जो, उनको क्या सलाह देना चाहोगे कुछ सलाह? बिल्कुल, मैं उन सब लोगों को, जूनियर्स को ही नहीं, मेरे साथ के भी हैं और लड़कियां हैं, उन सबको यही बोलना चाहूँगी
कि सपने देखो और उन सपनों के लिए, देखो सपने तो सभी देखते, बड़े सपने सभी देखते हैं, लेकिन उन सपनों के लिए काम करो, ऐसा काम करो, इतना काम करो, इतना शिद्दत से काम करो कि आपको उसके अपने लक्ष्य के अलावा कुछ और ना दिखे। अगर आप पागलों की तरह अपने लक्ष्य के लिए काम करते हो ना, तो एक ना एक दिन आपको वो मंजिल जरूर मिल जाती है, ठीक है। लेकिन काम करना है, ऐसा नहीं कि सपना देखो छोड़ दो, बस आपको काम करना पागलों की तरह अपने लक्ष्य। आप बीच में ना मौत भी आए ना, तो उससे उसमें भी आपको जीवन और लक्ष्य में से चुनना पड़े ना, तो आप लक्ष्य को चुनते हो ना, तो आप कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो आप पा ना सकते हो इस दुनिया में, क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने इंसान को ऐसा बनाया है कि जो वो सोचता है वो कर सकता है, जो वो सोचता है वो चीज, हर चीज इस दुनिया में वो पा सकता है। बस जरूरत है तो हमें एक दृढ़ संकल्प की, जुनून की और मेहनत की। तो भाई अपने योगेश भाई का चैनल है क्रेजी वाइब्स, बहुत ही बढ़िया कंटेंट बनाओ भाई। आप सब तय मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपना भाई ना सपोर्ट करो, लाइक करो, इसका चैनल ना सब्सक्राइब करो। क्रेजी वाइब्स अपना चैनल का नाम भूल ना जाइयो, जल्दी जल्दी जाओ और सारे सब्सक्राइब करो। जय माता दी।